नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज का मुद्दा आपकी सेहत से जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की। इस योजना के तहत हर भारतीय को एक यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी और इससे देश में एक डिजिटल हेल्थ सिस्टम तैयार किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य अभियान की पायलट परियोजना की शुरुआत की थी। शुरुआती चरण में इस योजना को 6 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया था और अब इसे पूरे देश में शुरू किया गया है। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन और स्वास्थ्य सेवाओं की। इस पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये डिजिटल स्वास्थ्य मिशन जो है इसको लागू क्यों किया जा रहा है, क्या फायदे हैं और देश में किस प्रकार से जो हमारा स्वास्थ्य सेवा तंत्र है उसमें बदलाव हो रहा है, सुधार हो रहा है। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। माई गॉव भारत सरकार के सीईओ अभिषेक सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, आपका संसद टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर सरमन सिंह, निदेशक भोपाल एम्स, वो भी जुड़े हुए हैं। सरमन सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राजीव दास गुप्ता, जो चेयरपर्सन है CSMCH। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। हम बात करेंगे इसके हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। आज राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई है। राजीव जी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या इसके पीछे उद्देश्य है? इसके पीछे उद्देश्य जो है वो ये है कि एक हिसाब से अगर हम सोचें तो ये एक डिजिटल एरा की शुरुआत है स्वास्थ्य के संदर्भ में। ये कोई डिजिटली ये कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि कई डिजिटल इनिशिएटिव्स आ चुके हैं। कोविन हमने देखा है, कोविड वैक्सीनेशन में एक बहुत अहम भूमिका निभाते हुए जी। और ख़ासकर कोविन सिर्फ भारत में नहीं, ये कई देशों में भी इसको हमने एक्सपोर्ट किया है इन अ सेंस, जस्ट लाइक द वैक्सीन्स। जो हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो राष्ट्रीय तौर पे पहले ही नेशनल हेल्थ मिशन में आ चुका है, तो एक हिसाब से ये एक लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप है। इसके कई कंपोनेंट्स हैं, कई पहलू हैं, वो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, पर ये निश्चित रूप से डिजिटल एरा में एक नेक्स्ट बिग स्टेप है। जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक रिपोर्ट देखेंगे कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ खास है, लेकिन उससे पहले मैं अभिषेक सिंह जी आपसे एक प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं। अभिषेक जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ मिशन का लॉन्च किया है, यह एक वो स्कीम है, ये वो प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हेल्थ केयर को, स्वास्थ्य सेवाओं को हम जन जन तक पहुंचा पाएंगे। इससे टेलीमेडिसिन के सोल्यूशन, ई फार्मेसी के सोल्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड के सोल्यूशन लोगों को उपलब्ध हो पाएगा। आज सबसे बड़ी समस्या हमारे देश के सुदूर एरियाज में ये होती है कि हम किसी हेल्थ डॉक्टर तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से कनेक्ट कर देती है। जब हम वीडियो कॉल पे माध्यम से लोगों से बातचीत कर सकते हैं, इसी तरह हम डॉक्टर से मिल सकते हैं। और इसको करने के लिए जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, विशेष तौर पे डॉक्टर्स की रजिस्ट्री बनाना, हॉस्पिटल्स की रजिस्ट्री बनाना, उनके प्रोटोकॉल्स डिफाइन करना, स्टैंडर्ड डिफाइन करना, ये सब इस प्रोजेक्ट में निहित है। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर एरियाज में क्वालिटी हेल्थ केयर कम कीमत में उपलब्ध हो पाएगी और लोगों को हम बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने में सफल हो पाएंगे। जी जी। सरमन सिंह जी, मैं आपसे सवाल करूंगा, इस पहलू को समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप निदेशक भोपाल एम्स के हैं। जाहिर तौर पे सरकार की जितनी योजनाएं बनती हैं उसके क्रियान्वयन का सवाल आता है। इससे जुड़ा मैं सवाल आपसे करूंगा, लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की। देश के लिए आज का दिन बहुत अहम है। पिछले 7 सालों में देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का जो अभियान चल रहा है
वो आज से एक नए चरण में प्रवेश कर गया। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन देश की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का काम करेगा। अब देश के हर नागरिक को एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी और डिजिटल माध्यम से उनका रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अब पूरे देश के अस्पतालों के डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा। इसके तहत देशवासियों को अब एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी। हर नागरिक का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटली सुरक्षित रहेगा। डिजिटल हेल्थ आईडी के माध्यम से मरीज खुद भी और डॉक्टर भी पुराने रिकॉर्ड को जरूरत पड़ने पर चेक कर सकता है। यही नहीं, इसमें डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक्स जैसे साथियों का भी रजिस्ट्रेशन होगा। देश के जो अस्पताल है, क्लिनिक है, लैब्स हैं, दवा की दुकानें हैं, ये सभी भी रजिस्टर होगी। 3 साल पहले देश को आयुष्मान बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आई, लेकिन क्या ये महज एक योजना थी? नहीं, ये एक सोच थी जिसके साए में एक ऐसा ढांचा गढ़ा गया जो देश की 50 करोड़ से ज्यादा की आबादी के लिए था। योजना के मायने थे, दायरा भी था, लेकिन उसमें शामिल थी देश की 40% आबादी। बदलाव आया, जरूरत पूरी हुई, गरीबी और बीमारी से असहाय लोगों को सहारा मिला। आयुष्मान भारत पीएम जय ने गरीब के जीवन की बहुत बड़ी चिंता दूर की है। अभी तक 2 करोड़ से अधिक देशवासियों ने इस योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ उठाया है और इसमें भी आधी लाभार्थी हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं। ये अपने आप में सुकून देने वाली बात है, मन को संतोष देने वाली बात है। प्रधानमंत्री ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य अभियान के पायलट परियोजना की घोषणा की थी। अब देश के उस तबके का डर दूर हुआ जिसके हिस्से में अस्पताल का इलाज नहीं था। अब उसे सही समय पर इलाज मिलेगा। इस नए युग के लेटेस्ट प्लेटफॉर्म से इलाज और हेल्थ केयर पॉलिसी मेकिंग से जुड़ा पूरा इकोसिस्टम और ज्यादा प्रभावी बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। जी, तो आपने देखी ये रिपोर्ट जो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन पर केंद्रित थी, जिसका शुभारंभ पूरे देश में उसे लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उसकी शुरुआत की। प्रोफेसर सरमन सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यूनिक डिजिटल हेल्थ कार्ड ये किस तरह से काम करेगा और इसकी जरूरत कितनी लाभकारी एक मरीज के लिए, पेशेंट के लिए होगी, आम आदमी के लिए कितना उपयोगी ये होगा? देखिए, ऐसा है कि जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये एक ऐसी है जिसकी कोई सीमाएं नहीं है जी। ये तो शुरुआत है और ये इतनी अच्छी योजना है, इसका जितना विस्तार किया जाए उतना कम होगा। शुरुआत में जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका प्रश्न है उसका मैं बताना चाहूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो यूज होगा वो ये होगा कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो अपने कागज और अपने रिकॉर्ड संभाल के नहीं रख पाते हैं। एक बार अगर आपके डाटा इसमें स्टोर हो गया तो उसके बाद किसी भी डॉक्टर को वो देखने में सुविधा होगी। वो देख सकेगा कि किस डॉक्टर ने देखा था, क्या दवाई लिखी थी, क्या बीमारी थी। तो बार बार मरीज को बताने की और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी। ये बहुत बड़ा इसमें सबसे बड़ा फायदा है, जिसमें एक्सरे भी, जिसमें लैब रिपोर्ट्स भी और इसमें मरीज की दवाई का सारा जिक्र होगा। इसमें मैं सौभाग्य से इसके शुरुआत से पिछले 1 साल से कहीं ना कहीं जुड़ा रहा जी। और पिछली बार भी जो भी इसमें हमने देखा कि नेशनल हेल्थ मिशन जब शुरुआत हुई थी तो उसमें कुछ क्वेश्चंस सरकार ने डाले थे कि जो किसी को कुछ प्रश्न हो या कुछ क्वेरीज हो तो वो दे सकते हैं। तो उसके बाद ही अब लॉन्च किया है आज। तो ये बहुत बड़ी बात है
जितने भी क्वेश्चन लोगों के थे, प्रश्न थे या जो आशंकाएं थी, जैसे कुछ लोगों को था कि मेरे अगर रिकॉर्ड होंगे कोई दूसरा देख लेगा तो उसकी प्राइवेसी का क्या होगा, जी। तो वो सारा अभी सब चीजों का ध्यान रख के इसकी सिक्योरिटी होगी, इसका ओटीपी आएगा और उससे रिकॉर्ड खुल पाएंगे। जिसको मरीज चाहेगा उसी को दिखाए, ऐसा नहीं है कि कोई भी देख सकता है। तो ये बहुत एक अच्छी सुविधा है और मुझे लगता है कि इससे फार्मेसी का, जैसा कि प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, दवाइयों की ट्रैकिंग हो सकती है, डॉक्टर की ट्रैकिंग हो सकती है कि किस किस जगह ये डॉक्टर जा रहा है, कहाँ मरीजों को देख रहा है। एमसीआई जिसको कहते थे अब एनएमसी हो गई है, वो भी इसकी हेल्प ले सकती है, वो इसमें जुड़ सकती है। सारे नर्सिंग काउंसिल्स हैं वो जुड़ सकती हैं। इसकी मैंने जैसा कहा अथाह सीमा है, सीमा नहीं है इसकी कोई। जितना करेंगे इसमें उतना डाटा डाल सकते हैं, डिपेंड करेगा हमारे पास कितने सुपर कंप्यूटर आते हैं। भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है तो इसमें बहुत सारा डाटा डाल सकते हैं। जी जी। सरमन सिंह जी, अगर बात मैं क्रियान्वयन की करूं, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो या राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन हो या तमाम तरह की और स्वास्थ्य योजनाएं हों जो सरकार ने समय समय पर शुरू की हैं, सवाल क्रियान्वयन का आता है। आप एक बड़े संस्थान के निदेशक हैं, इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बिल्कुल आप भी इस देश के रहने वाले हैं, हम भी इस देश के रहने वाले हैं, सभी जानते हैं कि थोड़ी बहुत ग्लिचेज होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि धीमे-धीमे हर चीज़ शुरू में जब हमारा पैन कार्ड आया था, जब हम आईटी की बात करते थे, बहुत सारी जब मोबाइल की बात करते थे, शुरू-शुरू में लोगों को हिच भी होती है, आशंकाएँ भी होती हैं, टेक्नोलॉजी भी इम्प्रोवाइज़ेशन की ज़रूरत होती है और मुझे लगता है कि धीमे-धीमे अब हर इंसान चाहे देश का हो या विदेश का हो, टेक्नोलॉजी सेवी हो गया है और ये धीमे-धीमे मुझे लगता है कि सभी लोग इसको पसंद करने लगेंगे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल दिया गया कोवैक्सीन का, तो वो इस कोविन का, तो उस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग अब समझने लगे हैं और उसको यूज़ करने लगे हैं। डेफ़िनिटली मैं एज़ ए डॉक्टर में बात करूँ जी। तो डॉक्टर के नाते ये बहुत यूज़फुल रहेगा। ख़ास तौर से जो मैंने बताया कि रिकॉर्ड देखने में कई बार बहुत प्रॉब्लम होती है, अच्छी क्वालिटी के रिकॉर्ड नहीं रहते, उसमें स्पॉइल हो जाते हैं पेपर्स या कुछ कागज़ रह गए, कुछ लेके नहीं आए या कुछ दूसरे कारण से हो जाते हैं स्पॉइल, पानी गिर गया, जल गए या भूल गए आज। तो वो सारा एक जगह रिकॉर्ड हो जाएगा जिसमें सारे रिकॉर्ड होंगे, उसके दवाइयाँ भी होंगी, कब-कब प्रिस्क्रिप्शन लिया, उसकी डायग्नोसिस होगी। तो बार-बार मरीज को बहुत सारे ये भी फ़ायदा होगा, मरीज को बार-बार टेस्ट कराने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, जो कॉस्टली होते हैं। दूर-दराज के मरीज हैं उनको कॉस्ट भी नेचुरली बचा पाएँगे, अदरवाइज़ जब रिकॉर्ड नहीं होता, आपके पास रिपोर्ट नहीं है, तो मैं क्या देखूँगा? मैं एज़ ए डॉक्टर कहूँगा कि जी। दोबारा टेस्ट करा लीजिए, मेरे पास तो रिपोर्ट नहीं है। तो जब रिपोर्ट नहीं है तो दोबारा टेस्ट कराएगा तो वो उसमें टाइम भी लगता है और पैसा भी जाता है। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं, अनगिनत फ़ायदे हैं इसके। जी। जाहिर-सी बात है, जब कोई योजना शुरू होती है तो उसके एक सकारात्मक पहलू होते हैं और उसका एक सकारात्मक पहलू ये है कि आप कहीं भी हैं, लेकिन आपका जो स्वास्थ्य संबंधी जो भी आंकड़े हैं, जो भी उसकी जानकारी है, वो निश्चित रूप से सुरक्षित रहेगी। अभिषेक जी, अगर मैं बात करूँ डिजिटल इंडिया की, क्योंकि डिजिटल इंडिया की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि स्वास्थ्य सेवाओं में जिस तरह इसका डिजिटलाइजेशन हुआ है पिछले 7 वर्षों में, और कोविड के समय हमने देखा कि तमाम तरह के जो लाभ थे, स्वास्थ्य संबंधी जो लाभ थे, लोगों ने इसी प्रकार हासिल किए। अगर बात की जाए कि भारत में 130 करोड़ आधार नंबर हैं, 118 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता हैं और 80 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता हैं, ऐसे तमाम आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि हमारा जो डिजिटल का बुनियादी ढांचा है वो दुनिया में कितना मजबूत हुआ है पिछले 7 सालों में। आप स्वास्थ्य टेक्नोलॉजी इसको कैसे देखते हैं मिलाकर? देखिए, ये पूरी एक कड़ी में ये सारे जो आपने बताए, आधार, मोबाइल नंबर, यूपीआई, डिजी लॉकर, ये सब एक कड़ी में जुड़े हुए हैं। जी। ये लोगों की ज़िंदगी को सरल करने के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग करने में मदद कर रहे हैं। जब एक आधार से आइडेंटिटी हो जाती है तो हर व्यक्ति की एक विशिष्ट पहचान हो जाती है और आधार के बैकग्राउंड पे ही हेल्थ आईडी क्रिएट होगा जो व्यक्ति आधार अपना शेयर करना चाहें। आधार किसी तो हेल्थ आईडी जो बन रहा है, हर व्यक्ति को जो हेल्थ आईडी मिलेगा, आज जो घोषणा की गई है पूरे देश में, पहले 6 यूनियन टेरिटरीज में थी, ये हो जाएगा। तो ये एक आधार की वजह से ही संभव हो रहा है कि हम बड़े आसान तरीके से हेल्थ आईडी दे देंगे। चूंकि कुछ लोगों को आपत्ति होती है आधार को इस्तेमाल करने में, वैसे लोगों के लिए भी इसमें व्यवस्था की गई है कि उनकी भी हेल्थ आईडी बन जाएगी जो देना न चाहें। परंतु हमने जो अनुभव देखा है, 90 से 95% लोग आधार के बेस पे हेल्थ आईडी ले लेते हैं और उससे जो सुविधाएं मिलती हैं वो कहीं ज्यादा होती हैं। उससे आपके इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स हो जाएंगे, जैसा डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि आपका अगर आपके पास सपोज एक ब्लड रिपोर्ट है पटना के किसी अस्पताल की, आपका एक्सरे रिपोर्ट है एम्स की,
और आपके पास सपोज सिटी स्कैन है मैक्स हॉस्पिटल की और आप बम्बई या कहीं गए हुए हैं, वहाँ किसी अस्पताल में आपको दिखाने की ज़रूरत है, तो आपके कंसेंट से, आपकी सहमति से ये सारे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड वहाँ के किसी डॉक्टर को उपलब्ध हो जाएँगे और आपको तत्काल सेवा मिल जाएगी। जो डॉक्टर रजिस्ट्रीज़, हॉस्पिटल रजिस्ट्रीज़ हो रही हैं, इससे टेलीमेडिसिन की सुविधा बन जाएगी। मैं नागालैंड में काम कर चुका हूँ, वहाँ के अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। अगर नागालैंड के किसी डॉक्टर को विशेषज्ञ डॉक्टर जैसे एम्स के डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब, इनसे राय लेने की आवश्यकता है। तो टेलीमेडिसिन के माध्यम से उनसे संपर्क साझा किया जा सकता है, उनकी राय ली जा सकती है और उसके जो दवाई और जो एडवाइस प्रिस्क्राइब की जा सकती है, वो दी जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक फार्मेसीज़ का जो लीगल रेगुलेशन है, उसको इससे तय किया जा सकेगा ताकि लोग सस्ते दर पे अपने घर के निकट जैसे घर पे सामान मँगाते हैं अमेज़न से और फ्लिपकार्ट से, उसी तरह दवाई मँगा पाएँगे। तो पूरा हेल्थ इकोसिस्टम इससे सपोर्ट किया जा सकेगा। और ये जो सैंडबॉक्स बनाया है नेशनल हेल्थ मिशन ने, इसके ऊपर जो स्टार्टअप्स हैं और एंटरप्रेन्योर्स हैं, इसके ऊपर वैल्यू एडेड सर्विसेज देने में सक्षम हो पाएँगे। ये न सिर्फ हेल्थ को ग्रो करेगा बल्कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक बहुत बड़े ग्रोथ की तरफ इशारा करती है और हमारी जो आईटी कंपनीज और स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हेल्थ सॉल्यूशन, हेल्थ रिलेटेड ऐप्स बनाएँगे, इससे न सिर्फ वो इंडिया में सर्विसेज दे पाएँगे बल्कि पूरे विश्व में दे पाएँगे। तो हमारे यहाँ की इनोवेशंस, हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन है, जो बाकी डिजिटल इंडिया के प्रोजेक्ट्स को साकार कर रहा है, हेल्थ सेक्टर में बहुत उपयोग कर पाएगा। और इसका एक और जो फ़ायदा होगा कि जब डेटा डिजिटाइज़ होता है, तो हम उसके ऊपर हेल्थ एनालिटिक्स चला पाते हैं। जी। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब सारा डेटा जैसे बुखार का डेटा आ रहा है, तो हमें पता चल जाएगा अगर कहीं कोई एपिडेमिक होने वाला है या कहीं कोई बीमारी होने वाली है, तो उसका नेशनल लेवल पे एनालिसिस हो पाएगा, दवाओं की सप्लाई को हम कंट्रोल कर पाएँगे, जो तमाम गलत प्रैक्टिसेस हो जाते हैं हेल्थ केयर में, उसको कंट्रोल कर पाएँगे और जो एडवाइज़रीज़ हैं हेल्थ डॉक्टर्स की, आईसीएमआर की, वो हम सब तक पहुँचाने में सफल हो पाएँगे। तो इसके जो लाभ हैं, वो जो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहे हैं, इसके अलावा परोक्ष रूप से भी जो अनसीन बेनिफिट्स हैं, वो काफ़ी देखने में आएँगे और इसका बेनिफिट हमारे हेल्थ केयर सेक्टर को टोटल हर तरह से रिवॉल्यूशनाइज़ करेगा और इंडिया को एक डिजिटल हेल्थ के सेक्टर में एक अग्रणी देशों के रूप में खड़ा करने में मदद करेगा, आज जो अनाउंसमेंट हुई है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और हमने देखा भी कोविड के समय जिस तरह से डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं ने अपनी भूमिका निभाई है, उसने कहीं न कहीं बहुत एक बड़ी सकारात्मक भूमिका देश के सामने स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में रखी है। राजीव जी, अगर मैं बात करूँ कि इसमें जो डिजिटल कार्ड होगा, हेल्थ कार्ड जो होगा, उसे बनवाना अनिवार्य होगा एक तो, दूसरा किस तरह से इसके फीचर्स होंगे? कैसे इसका लाभ एक आम जो आदमी है वो उठा सकता है, किस तरह उसको लाभ होगा? देखिए, इसमें जितने फीचर्स की बात की गई, जो हमारे पैनलिस्ट ने बताया, एक हिसाब से ये हर चीज़ का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस देश में ऑलरेडी है। जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है वो 2006-07 से है, उसका करीब 15 साल के अनुभव है उस तरह के स्कीम्स का, जहाँ एक कार्ड बनता है, एक बेनिफिशियरी कार्ड है जिसमें सारे फैमिली इनरोल्ड है, जिसके ज़रिए रीइंबर्समेंट है जो आप प्राइवेट पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस में दोनों जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस तरह के एक तरह के एक्सपीरियंस हैं। जो लेबॉरेटरी या फार्मेसी है उसके भी अपने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, वो भी कम ज़्यादा हर हॉस्पिटल में है, हर डिस्ट्रिक्ट में है। ये जो जहाँ ये रेवोल्यूशनरी है या रेवोल्यूशनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो है कि एक सिस्टम्स वाइड इसकी इंटीग्रेशन चाहिए। वो एक तरह से विजनरी मूव है ये, लेकिन ये काफ़ी चैलेंजिंग भी है क्योंकि इसकी इंटरऑपरेबिलिटी एक चैलेंज हो जाता है। ये हर देश इस फेज से गुजर चुके हैं और नेक्स्ट चैलेंज यही होगा कि जो एग्जिस्टिंग लेबॉरेटरी सिस्टम है, एग्जिस्टिंग फार्मेसी सिस्टम है, एग्जिस्टिंग पेशेंट रिकॉर्ड्स हैं, उसको एक सेम प्लेटफॉर्म में ताकि हम एक्सेस कर सकें, वो एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है जी। और जैसे बात कर रहे थे कि एक जगह से दूसरी जगह आप जाएंगे या एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन पेशेंट रेफ़र होते हैं, उसे इंफॉर्मेशनल कंटिन्यूटी कहते हैं। ये इंफॉर्मेशनल कंटिन्यूटी में ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन इसके साथ साथ जो जुड़ा हुआ है जिसे हम रिलेशनल कंटिन्यूटी कहते हैं कि अगर मैं डॉक्टर हूँ, आप मरीज़ हैं, ये आगे एक डॉक्टर देखेंगे या एक नर्स देखेंगे या एक फिजियोथेरेपिस्ट देखेंगे, ये एक रिलेशनल कंटिन्यूटी होता है। ये किस तरह से ये इंफॉर्मेशनल कंटिन्यूटी और रिलेशनल कंटिन्यूटी को मैच कर सकते हैं,
वो अल्टीमेटली जो पेशेंट एक्सपीरियंस है वो मैटर करेगा, क्योंकि पेशेंट को इतना जो इंफॉर्मेशनल आर्किटेक्चर है वो पेशेंट को दिखता नहीं, लेकिन अल्टीमेटली आम आदमी को वो एक रिलेशनल एक्सपीरियंस भी चाहिए। चैलेंज ये है कि इस इंफॉर्मेशन का जो कंटिन्यूटी है उसके साथ हम रिलेशनल कंटिन्यूटी को भी जी। एक हैप्पी मैरिज कर सकें। जी, जब भी हम बात किसी डिजिटलाइजेशन की करते हैं तो एक प्राइवेसी का सवाल आता है। शुरू में जवाब दिया उन्होंने समरन सिंह जी ने। प्राइवेसी के सवाल को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी जो जानकारी है किसी व्यक्ति की, और अगर हेल्थ आईडी है और साथ में प्राइवेसी, इन तीनों को मिला के आप कैसे देखते हैं इसको? क्योंकि ये सवाल भी कुछ लोग उठाते हैं और चर्चा में आता है। ये जाहिर है जो हेल्थ इश्यूज़ है या मेरे अपने जो पर्सनल रिकॉर्ड्स हैं या मेरे फैमिली मेम्बर्स के जो रिकॉर्ड्स हैं वो प्राइवेसी का एक पराकाष्ठा भी हम कह सकते हैं। लेकिन सिक्योरिटी फीचर्स जो हैं वो इसको बिल्ड इन करता है। सवाल ये है कि कोई भी नया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जब आता है वो एक्सपीरियंस के थ्रू वो मैच्योर होता है, उसके ग्लिचेस होता है, उसको फिक्स करना होता है। ये चीज़ हमने आरोग्य सेतु में भी देखा है, जो इसका एक स्मॉल एग्जांपल या माइक्रोकॉज्म कह सकते हैं। आरोग्य सेतु में भी यही सवाल थे, वो भी फिक्स करते गए, वो आरोग्य सेतु मैच्योर किया। तो इसमें कंसर्न्स रहेंगे। इसमें ज़रूरी यह है कि जो सिविल सोसाइटी है, जो इंटरनेट सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं या जो कम्युनिटी है, उसको भी हम साथ लेके चलें। जैसे जैसे रियल टाइम एक्सपीरियंस हमारा बढ़ता जाएगा, ग्लिचेस नज़र में आएंगे, उसको फिक्स करते जाएं। वो फिक्स होगा, क्यों नहीं होगा। जी। अभिषेक जी, यस, हाँ बताइए। अगर हम लैब्स की बात करें और लोगों के डेटा की बात करें तो ये किस तरह से और काम करेगा? इसके फीचर्स और क्या होंगे? देखिए, इसमें ये सभी फीचर्स होंगे जो आपको आसानी से किसी डॉक्टर को सर्च करना, अस्पताल को सर्च करना, लेबोरेटरी को सर्च करना, पैथ लैब को सर्च करना, एक्सरे कराना है, सिटी स्कैन कराना है, इन सबको सर्च करने की फैसिलिटी इसमें बड़ी आसानी से मिल जाएगी। जैसे, और ये जो ऑथेंटिक सर्च होगा, इसमें किसी भी तरह का, इसमें जो हेल्थ रजिस्ट्री जो बन रही है, जो एनएचए, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, वो डॉक्टर रजिस्ट्री, हेल्थ रजिस्ट्री, हॉस्पिटल रजिस्ट्री, लैब रजिस्ट्री, केमिस्ट रजिस्ट्री, ये पूरी रजिस्ट्रीज बना देगा जो कि ऑथेंटिक होगी। तो जैसे आप सपोज कहीं रहते हैं, आप दिल्ली में आरके पुरम में रहते हैं, तब आप जब उसके ऐप पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि आरके पुरम के आसपास, सपोज आप आंख के डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं, तो आपको दिख जाएगा कितने आंख के डॉक्टर अवेलेबल हैं, कब अवेलेबल है, उनकी क्या फीस है, किससे आप संपर्क कर सकते हैं, किससे आप इन पर्सन जा सकते हैं उनके क्लिनिक पे, या ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, और किस चीज का कितना कॉस्ट होगा। तो आप उसको दबाएंगे तो आपकी या तो अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी या फिर उसके आप वीडियो पे कंसल्ट कर पाएंगे, और उसका जो पेमेंट होगा वो भी डिजिटल मोड से पेमेंट हो जाएगा। और उसके बाद जो डॉक्टर साहब जो प्रिस्क्रिप्शन देंगे, आमतौर पे जो कागज पे लिख के मिलता है, ये आपको डिजिटली मिल जाएगा और डिजिटली आपके ऐप के अंदर स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद उसके आधार पे जब आपको दवाई दी गई है, उसके आप कोई ऑर्डर देना चाहते हैं तो वो लगे हाथ आप चाहें तो प्रेस करें, तो वो पूरा डेटा आपका चला, जो आपका ऑर्डर है, जैसे आप रेस्टोरेंट से खाना मंगाते हैं, अमेज़न पे ऑर्डर करते हैं, वैसे ही फार्मेसी पे चला जाएगा, आपके घर पे दवा पहुंच जाएगी। तो ये इस तरह का सिस्टम, इस तरह का यूजर एक्सपीरियंस संभव होगा। इसके अलावा जो भी आप टेस्ट करते हैं, सपोज आप अपनी ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते हैं या किसी डॉक्टर के यहाँ गए, वहाँ पे आपका सीबीसी टेस्ट हुआ या किसी भी तरह का लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हुआ, तो उसका डेटा डिजिटली अवेलेबल रहेगा। और ये संभव होगा कि आप समय के हिसाब से आपका कैसा वो पैरामीटर है, चेंज हो रहा है या बढ़ रहा है या घट रहा है, शुगर लेवल क्या हो रहा है, ये आपके पास डिजिटली अवेलेबल रहेगा। और इसके ऊपर, इस फ्रेमवर्क के ऊपर जो सॉल्यूशंस होंगी, जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां और बनाएंगी, उसमें आपको एडवाइजरीज भी मिल जाएगी कि आपका वेट ज्यादा हो रहा है, आपका बीएमआई ज्यादा हो रहा है, आपको शुगर कंट्रोल करने की जरूरत है। इस तरह की तमाम जो सजेशंस है वो मिल जाएंगी। उसी में आपको न्यूट्रिशन के बारे में एडवाइजरी मिल जाएगी, उसी में आपको योगा कैसे करना है, फिट कैसे रहना है, आयुर्वेद का क्या करना है। तो ये एक तरह से डिजिटली आपको कनेक्ट कर देगी सारी हेल्थ सेवाओं के ऊपर, और आपको रेटिंग भी अवेलेबल रहेंगी कि किस डॉक्टर के, किस हॉस्पिटल पे लोगों के क्या अनुभव हुए हैं, तो उसके हिसाब से अच्छा यूजर एक्सपीरियंस ले पाएंगे। गवर्नमेंट को ये लाभ होगा कि जो हेल्थ सिस्टम, पब्लिक हेल्थ के हिसाब से हम पब्लिक हेल्थ पे मॉनिटर कर पाएंगे कि हमारी किस प्रांत में, किस प्रदेश में, किस शहर में किस तरह की बीमारियां ज्यादा रिपोर्ट हो रही हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट को क्या पॉलिसीज लेनी चाहिए। अगर कहीं पे कुछ हेल्थ इंश्योरेंस से इसका लिंकेज होगा, जैसे आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस, 5 लाख का इंश्योरेंस लगभग 10 करोड़ बेनिफिशियरीज को हर साल उपलब्ध होता है, तो वो जो सुविधाएं हेल्थ इंश्योरेंस से कवर हो रही है वो कवर हो जाएंगी।
अगर आप आयुष्मान भारत के बेनिफिशियरी नहीं है, सीजीएचएस के या किसी प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिशियरी हैं, वह भी इससे लिंक हो जाएगा। कैशलेस सर्विसेज पे ऑफर हो पाएंगी। तो एक तरह से पूरा एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम क्रिएट होगा, जिससे हर व्यक्ति को सस्ते दाम पे अपने घर के निकट क्वालिटी हेल्थ केयर अवेलेबल हो पाएगा। जी, जाहिर सी बात है कि हमारा जो पूरा स्वास्थ्य तंत्र है, जो हमारा पूरा सिस्टम है हेल्थ का, उसका राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के जरिए जिस तरह से कोशिश की जा रही है, उसका मकसद भी यही है कि लोगों को सस्ता और सुलभ इलाज मिल सके, उनको बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सके। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल समरन सिंह जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि पिछले 7 साल की बात की जाती है, अगर आयुष्मान भारत योजना की मैं बात करूं या तमाम दूसरी स्वास्थ्य योजनाओं की बात करूं जो पिछले 7 सालों में शुरू हुई, सरकार इस बात पे भी जोर देती है कि मेडिकल कॉलेज अधिक से अधिक खुलें, सीटें भी बढ़ी हैं मेडिकल कॉलेजों में। आप 7 साल में कैसा बदलाव देखते हैं? जी मनोज जी, देखिए ऐसा है कि देश तो आगे बढ़ रहा है, ये तो बिल्कुल कोई इसमें डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके जाना पड़ता है। और जहाँ तक हमारे दूसरे कलीग्स जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं वो बता रहे थे, इसकी जो मैं बता रहा था कि बिल्कुल बहुत यूजफुल है, लेकिन इसमें यही है कि शुरुआत में जो चीज़ें होती हैं उसमें हमें बहुत एक्सपीरियंस, हमको जो अनुभव होगा उससे हम बहुत कुछ सीखेंगे, सरकार सीखेगी, और जो प्रोग्राम इसको डेवलप जिन्होंने किया है वो भी बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत सारे इशूज, जैसे जैम हमारा जो परचेज का एक गवर्नमेंट ने बनाया, गवर्नमेंट ई पोर्टल जो जिसको कहते हैं उसका परचेज का, तो उसमें बनाया, उसमें कोई भी आदमी रजिस्टर कर लेता है, कई बार उसके भी ग्लिचेज आते हैं। उसी तरह से अब इसमें अभी जो मेरी इंफॉर्मेशन है, मैं अपडेटेड नहीं हूँ, बट सुबह तक की इंफॉर्मेशन लगभग इसमें 3-4 हजार डॉक्टर ही रजिस्टर्ड हैं। उसी तरह से अभी इसमें फार्मासिस्ट कितने रजिस्टर होते हैं, ये सब चीजें इसमें रजिस्टर होने के साथ ही हमको पता चलेगा। और मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी जितने लोग इसमें रजिस्टर्ड हो जाएंगे, एनएमसी से इसका क्या रिलेशनशिप रहती है, उस तरह से क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये चीजें हमको सिखाएंगी। लेकिन डेफिनेटली जैसा कि दूसरे पैनलिस्ट ने बताया, मैं एज ए डॉक्टर बता सकता हूँ कि इसका मैं फोर्स जो मैं इसको फ्यूचर में देखना चाहूंगा, अगर नहीं भी है या है भी, तो मैं देखना चाहूंगा कि इसमें एक नंबर जो मैंने प्राइवेसी जो मैं बताया कि 1 साल से मैं समहाउ इसमें थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन देता रहा थ्रू आपके राज्यसभा टीवी के थ्रू ही, तो एक तो वो है। दूसरा चीज मेरा मानना ये है कि जो इसके जो एडेड वैल्यू है वो अब ये डायरेक्ट करेंगे, हेल्थ मिशन ही करेगा या कोई दूसरे इनके साथ आईटीज जुड़ेंगी, जिसमें कि जैसे बीमारियों की बात कर रहे हैं, हम ड्रग्स की बात कर रहे हैं, जैसे बहुत सारी दवाएं होती हैं। जी सरमन सिंह जी, डॉक्टर राजीव, बहुत संक्षेप में आप कैसे भविष्य में देख रहे हैं, क्योंकि क्रांतिकारी बदलाव की बात की जा रही है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, हेल्थ या हेल्थ एज ए राइट या हेल्थ केयर एज ए राइट, वो एक एंटाइटलमेंट है, या तो इसके एक एंटरप्राइज कंपोनेंट है, जैसे बता रहे थे कि आप मेडिसिन ऑर्डर कर सकते हैं, लेबॉरेटरी सर्विस ऑर्डर कर सकते हैं, और एक एंटाइटलमेंट है जहां स्वास्थ्य सेवा जो है वो हमारे राइट या हेल्थ राइट के तौर पे हम देखते हैं। इसके अल्टीमेट टेस्ट और अल्टीमेट सक्सेस तब है जब ये एंटरप्राइज इस एंटाइटलमेंट को स्ट्रेंथन करेगा, मजबूत करेगा। बिल्कुल राजीव जी, क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जो आम आदमी से जुड़ा है, सीधे सीधे आम लोगों से जुड़ा है, इसलिए मुद्दा आपका है। सरमन सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अभिषेक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।